नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां चीन में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। ऐसे में चीन के मंत्री ली लिचुएंगे ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। कल राष्ट्रपति जिनपिंग से भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात होगी। ये बड़ी जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। जहां देखिए प्रधानमंत्री मोदी अब चाइना पहुंच चुके हैं। ऐसे में चाइना का ये जो दौरा है, 7 साल बाद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ा मौका है। और ऐसे में तस्वीरें भी हम साझा कर रहे हैं आप तक वहां से, जहाँ देखिए प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे और ऐसे में वहां के जो लोग हैं वो उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वयं खुद प्रधानमंत्री मोदी लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी वहीं से आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी चाइना पहुंचे और ऐसे में मंत्री ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। ये आम लोग हैं जो वहां पर रहते हैं, भारतीय हैं, और वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए वहां पर पहुंचे और उनकी खुशी भी यहाँ पर साफ नजर आ रही है। और देखिए किस तरीके से भारत माता की जय के नारे भी वहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी ही मोदी वहां पर सुनाई दे रहा है। तो महाशक्तियों की महा मुलाकात होने वाली है। तस्वीरें देखिए सीधे वहीं से हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो मोदी पुतिन जिनपिंग की कल मुलाकात होगी और ऐसे में देखिए चीन से पाकिस्तान पर अब भारी प्रहार भी करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी जानकारी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मार्च में जब अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप चीन के खिलाफ अपने व्यापार युद्ध को और तेज कर रहे थे, तभी बीजिंग ने भारत में गुपचुप तरीके से संपर्क साधना शुरू कर दिया था। और तब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने अमेरिका भारत सौदे से चीन के हितों को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई। इसके बाद ही दोनों देशों के संबंध में बेहतर होने के प्रयास हुए। ऐसे में इसके कुछ महीने बाद प्रधानमंत्री मोदी के चीन जाने का जो प्लान बना, हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग ही भारत आकर विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएससी चीफ अजित डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके थे। और इस दौरान दोनों देशों ने सीमा पर व्यापार फिर से शुरू करने और जल्द सीधी उड़ानें शुरू करने का फैसला भी यहाँ पर किया, जो पर्यटकों, व्यापारियों, मीडिया और अन्य लोगों के लिए वीजा प्रक्रिया को आसान बनाएगा। ऐसे में इससे लोगों का आपस में मिलना जुलना और भी बढ़ेगा। चीन के तियानजिन में मौजूद हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल से जानते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे से दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती आने वाली है। पिछले दिनों जब जून महीने में हमने तिब्बत, जिसको शिजांग कहते हैं, वहाँ का दौरा किया था, वहाँ के एक बौद्ध यूनिवर्सिटी में कुछ चाइनीज़ लोगों ने हमसे मांग की थी, हमारे माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से मांग की थी कि आप हमको वीज़ा दीजिए, हम भारत को देखना चाहते हैं, भारत को समझना चाहते हैं। हम लोगों ने एक हिंदी खबर पे वीडियो बनाया था, वो वीडियो लाखों लाख लोगों ने देखा और उस वीडियो के लाखों व्यूज़ होने के 10 दिनों के भीतर भारत की सरकार ने ये फैसला किया कि अब चीन के लोगों को वीज़ा दिया जाएगा और अब भारत और चीन के बीच सीधी हवाई उड़ानें जो कोविड-19 के दौरान बंद कर दी गई थी, उनको दोबारा से बहाल किया जाएगा। इस ऐलान के बाद चीन के लोग बहुत खुश हैं। जिन लोगों ने हमसे मांग की थी उन्होंने हमको फ़ोन किया और फ़ोन करके भारत के सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, उनको थैंक यू बोला है। उन्होंने हिंदी खबर को भी थैंक यू बोला है कि हमने उनकी मांग को पहुंचाया भारत के लोगों तक। तो ये भी एक सकारात्मक पहलू है भारत की तरफ से। चीन ने भी बहुत सारे पॉजिटिव रुख दिखाया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका के प्रतिबंध से भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा, बल्कि भारत जो सामान अमेरिका को देता था, वो सामान अब चीन लेने को तैयार है एज इट इज़, और प्राइस भी वही है। सो चीन की तरफ से ये साइन वेलकम साइन है। भारत की तरफ से वीज़ा देने का रास्ता साफ हो गया है, सीधी उड़ानें बहाल करने का ऐलान हो गया है। मुझे लगता है कि भारत और चीन बहुत सकारात्मकता के साथ एक दूसरे के करीब आते नज़र आ रहे हैं और इस एससीओ समिट 2025 में हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस शेयर्ड फ्यूचर की जो अवधारणा है, उस अवधारणा का अमली जामा, उस अवधारणा को पहनना यहाँ पर साकार होती हम देख पा रहे हैं।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन पहुंचने से पहले भारत स्थित चीनी दूतावास ने भारत भगवान गणेश की तस्वीर पोस्ट की थी, जो भारत और चीन की कला, आस्था और संस्कृतियों को साझा कर रही है। चीनी दूतावास ने कहा कि भारत और चीन के बीच संपर्कों के लिखित रिकॉर्ड कम से कम दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मौजूद हैं, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म और व्यापार के माध्यम से और भी ज्यादा मजबूत हुए। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा न केवल समकालीन मुद्दों पर चर्चा का अवसर देगी, बल्कि दोनों देशों की साझा विरासत को फिर से जीवंत करने का भी एक मौका प्रदान करेगी। और दोनों देश के लोगों भी मोदी जिनपिंग की मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इससे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा फिर से बुलंद हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए चीन के तियानजिन में मौजूद हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल के पास चलते हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एससीओ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस के जो नेशंस हैं वो शंघाई स्पिरिट के हिसाब से कैसे काम कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे देशों का सहयोग कर सकते हैं, व्यापार बढ़ाने में, तकनीकी के आदान प्रदान में, लोगों के कल्चर्स को आपस में समझने में, एक दूसरे देशों में लोगों को बुलाएं। हम लोग भी इसी एक प्रोसेस का हिस्सा हैं कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं एज अ जर्नलिस्ट और यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, यहाँ की लाइफस्टाइल देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो मुझे महत्वपूर्ण लगा वो ये कि चाइना के लोगों में भारत को लेकर नकारात्मकता नहीं है। चाइना का जो एक आम जो चाइनीज़ व्यक्ति है वो भारत को लेकर सकारात्मकता से भरा हुआ है। वो भारत को जानना चाहता है, वो भारत को समझना चाहता है। और जो मेरा अनुभव है वो ये कि भारत के लोग भी चीन के कल्चर को, चीन के मॉडर्नाइजेशन स्टाइल को, चीन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग को, चीन के इकोनॉमिक बूम को समझना चाहते हैं। और जो एससीओ समिट 2025 इस चीन के तियानजिन शहर में हो रहा है आयोजित, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये समझना होगा कि इससे निकलकर बाहर क्या आता है। हिंदी खबर पर हम आपको लगातार जो जानकारियां हैं वो ऐसे ही देते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन पहुंच चुके हैं और एक बार फिर एशिया के दो प्राचीन सभ्यताओं वाले देश भारत और चीन सांस्कृतिक सेतु के जरिए नजदीक आते दिख रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा केवल राजनीतिक या कूटनीतिक उद्देश्य तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक संवाद की नई शुरुआत भी बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा समय में जब वैश्विक राजनीति में अस्थिरता है और भारत अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर खींचतान चल रही है, तब भारत और चीन के लिए एक स्थिर और भरोसेमंद सांस्कृतिक पुल का निर्माण बेहद आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा इसी दिशा में एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखी जा रही है। हिंदी खबर के प्रधान संपादक अतुल अग्रवाल चीन के तियानजिन में मौजूद हैं, जो लगातार एससीओ समिट की एक अपडेट हिंदी खबर के दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एससीओ समिट 2025 का जो विषय है हार्मोनियस कोएक्सिस्टेंस शेयर्ड फ्यूचर पीपल टू पीपल एक्सचेंज, ये सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि ये एक भावना है, ये एक विजन है और ये समय की ज़रूरत है। अगर रूस, चीन और भारत एक साथ आ जाते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ व्यापारिक और भावनात्मक तौर पे साझेदारी करते हैं और जितने भी डिस्प्यूट हैं, जो भी विवाद हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, अगर उनको दूर कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ा गठजोड़ के तौर पे उभर के सामने आएगा। दुनिया में इससे ताकतवर कोई और गठजोड़ नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी, शी जिनपिंग जी और व्लादिमीर पुतिन जी, इन तीनों की कोशिश तो यही है। भले ही अमेरिका के दबाव में ऐसा हो रहा है, लेकिन ये बहुत सुखद हो रहा है। तो देखिए, तियानजिन में कल एससीओ समिट होने वाला है। ऐसे में भारत के लिए ये बहुत बड़े और अच्छी बात साबित होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, उसको लेकर अब चीन और भारत एक साथ होते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं संदेश है अमेरिका को कि अब अमेरिका की जो दादागिरी है वो भारत पर किसी भी कीमत पर नहीं चलने वाली है। तो हालांकि 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा है, तो ऐसे में ये बहुत खास हो जाता है।